हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है जपा रिट्रीट इवनिंग संध्या, है ना। संध्या किसको कहते हैं? मतलब क्या है उसका? हाँ, तीन संध्या होती है पूरे दिन में, पता है? नहीं पता? जब दो समय मिलता है तो उसके बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? संध्या, है ना। तो जनरली हम लोग बस शाम में संध्या कहते हैं। यस, तो ये संध्या हो गया। एक संध्या होता है सुबह, रात और सुबह जब मिलता है, जो मिलने वाला होता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो वो क्या है? संध्या है। और एक दिन में होता है ना, जब सुबह और शाम, है ना, सुबह का समय और शाम का समय, इवनिंग टाइम जब मिलता है, मतलब चेंज शिफ्ट जब होने वाला होता है ना। जैसे अभी कलयुग का संध्या चल रहा है, पता है आपको? पता है? नहीं पता? हाँ, कितनों को पता है? कलयुग का एज कितना है? हाँ, 4,32,000, है ना। तो 4,32,000 साल है अभी, और इससे पहले द्वापर खत्म हुआ है। तो ये जो पीरियड है, ये अभी कलयुग आया नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि कलयुग आ गया प्रभु जी, बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु जी, कलयुग आ चुका है प्रभु जी। नहीं, अभी नहीं आया है सर, ये तो ट्रेलर भी नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि अभी आया ही नहीं है। अभी क्या चल रहा है? संध्या। 3 युग की भी संध्या होती है, तो ये युग संध्या चल रही है। जब द्वापर खत्म होने वाला है और कलयुग आने वाला है ना। जैसे आप सुबह सुबह देखते हैं, अभी जैसे संध्या आप कहते हैं, तो अभी सूर्य पूरी तरह नहीं डूबा है। आप जाओगे तो थोड़ा थोड़ा लालिमा अभी मेंटेन्ड है ना। तो क्या कहते हैं? शाम हो गया। यस, पूरी तरह नहीं गया है। उसी प्रकार कलयुग अभी पूरी तरह आया नहीं है और द्वापर पूरी तरह गया नहीं। जैसे आप सुबह सुबह देखोगे तो आपको चंद्रमा भी दिखेगा, है ना। और धीरे धीरे देखोगे लाइट भी आ रहा है ना, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य की लालिमा आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं? संध्या। तो ये कलयुग की संध्या चल रही है अभी, है ना, कलयुग की संध्या। तो ये इस भ्रम में मत रहिएगा कि प्रभु जी कलयुग आ चुका है। तो कलयुग का क्या सिम्टम है? कलयुग का गुण है कुछ, पता है आपको? क्या 5 गुण है कलयुग के, जानना चाहते हैं? तो श्रीमद् भागवतम बताती है, प्रायेण अल्पायुष कलो अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्य हि उपद्रिता। प्रायेण अल्पायुष, लगभग लगभग क्या होंगे कलयुग के लोग? अल्पायु के होंगे। हाँ, कलयुग में क्या होगा? आयु कम हो जाएगी, और हो ही रही है, आप देख रहे होंगे, है ना। सतयुग में जानते कितने साल जीते थे लोग? कितने साल? 1,00,000 साल, पता है? तभी तो ऋषि मुनि लोग जो है 32-32 हजार साल तपस्या करते थे। कैसे करेंगे? जब 100 साल जिएंगे तो 32,000 साल तपस्या कैसे? समझ में नहीं आता है, माइथोलॉजी बोल देते हैं, माइथोलॉजी है। नहीं, उनका एज था 1,00,000 साल, उसमें सबरी मुनि 60,000 साल तपस्या कर दी। कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपका कितना एज है? 20 होगा, है ना, और टोटल एज 100 मान लेते हैं कलयुग में, तो 100 में 20 कितना हुआ? 20%। और 1,00,000 में 20,000 साल तपस्या किया तो वो भी 20%। तो अब वो लग रहा है 20,000 साल तपस्या किया,
तो वो भी 20% तपस्या किया, है कि नहीं। तो प्रायेण अल्पायुष, प्राय क्या होगा, कलयुग में एज कम होगा, है ना। जहाँ 1,00,000 साल था, फिर कम होके 10,000 हुआ, फिर 1,000 साल, और अब कलयुग में कितना है, 100। और वो भी अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले के लोग 100 साल जीते थे, है ना। अब तो जो अवार्ड मिल जाता है अगर कोई 100 साल जीत गया, तो 100 साल अगर टेस्ट मैच खेल लिया उसने, तो फिर उसको क्या मिलता है, मेडल, है ना। जनरली 60 पे बोल्ट, 60-65 पे बोल्ट, है ना। तो प्रायेण अल्पायुष पहला गुण है ये कलयुग का, ठीक है। दूसरा क्या है, मंद सुमंद मतयो, मतलब मति जो होगी, बुद्धि जो होगी, क्या होगी, मंद नहीं, सुमंद, है ना। एक तो मंद बोले, मंद सुमंद मतयो, मतलब अच्छी तरह से खराब होगी, है ना। एक तो है कि खराब होगी इसकी बुद्धि, और एक है कि अच्छी तरह खराब होगी। कौन सा अच्छा है, खराब वाला अच्छा है, लेकिन सुमंद मतयो, बहुत ही ज्यादा खराब बुद्धि होगी। कैसे, उल्टी बुद्धि चलेगी। उल्टी बुद्धि समझते हैं, जो अच्छा होगा उसको खराब बोलेंगे, और जो खराब होगा उसको अच्छा बताएंगे। आप इस्कॉन की गीता लेके जाओगे बांटने, बोलेंगे नहीं नहीं इस्कॉन की गीता में गलत है। क्या बोलेंगे, इस्कॉन की गीता में गलत है। अब गीता में ही दोष निकालने वाले निकल गए, तो क्या हुआ, वो सुमंद मत है, मतलब बहुत ही ज्यादा ही खराब हो गई है बुद्धि। और कहीं दोष नहीं देख पाया तो किस चीज में दोष निकाल रहा है, गीता में। क्यों, गीता बोलेगी नहीं ना आके कि तुम गलत बोल रहे हो, तो दोष निकाल देगा, है ना। निकालते हैं ना लोग, हाँ। एक व्यक्ति बोला, एक व्यक्ति आया, हो गया, रख दीजिए, बैठ जाइए। बोला मैंने, है ना, आप लोग के भक्तों को देखा है, बहुत दिन से मैं ऑब्जर्व किया हूँ, आपके हरे कृष्णा वाले जो यूथ है ना, माला तो अच्छा करते हैं, तिलक चंदन भी लगाते हैं, लेकिन बहुत इमेच्योरिटी है भक्तों के बीच में, है ना। एक व्यक्ति बोल रहा था कि बहुत इमेच्योर हैं आपके भक्त, माला तो ठीक करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, लेकिन मैच्योर नहीं हुए हैं। तो हमने बोला कि अच्छा, तो मैच्योरिटी का क्या डेफिनेशन है। तो जो यूथ सिगरेट पी रहे हैं बाहर, क्या वो मैच्योर हैं आपके लैंग्वेज में? नहीं नहीं, वो तो हम नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी जिस तरह से माला कर रहे हैं ना, उनको मैच्योर होना चाहिए। तो लोग क्या देखते हैं, गलती, है ना। जैसे दो होती है, एक मधुमक्खी और एक मक्खी। मक्खी कहाँ जाती है, मक्खी जाती है शहद लेने, हाँ? देखें मक्खी को? कभी नहीं देखेंगे आप। कौन रहती है वहां? मक्खी कहाँ रहती है? एमसीडी के डस्टबिन में। एमसीडी का जो डस्टबिन बना है ना, उसमें मक्खी मिलेगी, और मधुमक्खी फूल में, है ना, रस जहां पे। तो लोग जो है निगेटिव देखते हैं, है ना। हम 0 से देखते हैं, वो 100 से देखते हैं, है ना। हमने उनको समझाया कि देखिए, हम जो है 0 से देखते हैं, अरे कम से कम माला तो कर रहा है, प्रयास तो कर रहा है कि नहीं? प्रयास तो कर रहा है वो, उसको डिस्करेज क्यों करना है? कम से कम सही मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, 10% तो है। अब ये क्यों देख रहे हैं 90% नहीं है, 10% है। अब जैसे ये गिलास देखो आधा है, तो मैं दोनों बोल सकता हूँ कि ये गिलास आधा खाली है,
और बोल सकता हूं ये ग्लास आधा ही भरा हुआ है। दोनों सच है ना? तो कौन सा सही है? लेकिन जो निगेटिव मेंटालिटी के होंगे वो क्या बोलेंगे? आधा खाली। तो कलयुग के जीव ऐसे ही होंगे, आपके अंदर जो कमी होगी उसको टारगेट करेंगे। बड़ा चला है इस्कॉन, हाँ सब गलत करता है तो मुझे पता है, बस दिखाने के लिए जाता है इस्कॉन, तिलक लगा लेता है ना? लोग ऐसे बोलेंगे, टोन कसेंगे। फ्रेंड्स को पता चल गया इस्कॉन जाता है, अबे तू अब, हाँ बोलते हैं ना, बिल्ली 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने, ऐसे टोन कसते हैं स्टूडेंट फ्रेंड, है ना? हमें भी बहुत सहना पड़ा है कि नहीं? बोलते हैं फ्रेंड, है ना, चला बड़ा बाबा बनने अब, है ना? अभी तक तो मेरे साथ सिगरेट पी रहा था, अब तू बोल रहा है मैं नहीं पीऊंगा, बड़ा बाबा बन रहा है तू, है? देखता हूं मैं, है ना? अब आप छोड़ोगे तो बोलेंगे लोग, तो मतलब निगेटिव देखेंगे। दे विल नेवर अप्रिशिएट कि यस यू आर डूइंग समथिंग गुड। अब देखो मोदी जी एक बिल पास कर देते हैं तो हंगामा खड़ा हो जाता है, नो वन इज देयर टू अप्रिशिएट, है कि नहीं? मतलब उल्टी बुद्धि चलेगी कलयुग में, जो उल्टा जो गलत है वो सही मानेंगे लोग, जो गलत है उसको अच्छा मानेंगे, है कि नहीं? और जो अच्छा है उसको गलत मानेंगे, इसलिए कम लोग होंगे। देखिए अभी कितने कम लोग हैं यहाँ पे, वही आप नाइट क्लब में चल जाओ, अभी जाके देख के आओ, है कि नहीं? कितना भीड़ होगा, है नहीं? मॉल में चले जाओ, यहाँ से बाहर कहीं भी घूमो आप, मॉल में चल जाओ, ये सी ब्लॉक मार्केट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको भीड़ मिलेगा। क्यों? उनको वो अच्छा लगता है। ये है कलयुग का। तो ये जो एरिया है ये कलयुग फ्री एरिया है ना? कैसे बताएंगे हम आपको? तो कलयुग के 2 गुण हो गए, कौन कौन से? अच्छी तरह बुद्धि भ्रष्ट, सुमंद मतयो। उसके बाद एक बहुत बड़ा गुण है, क्या? मंद भाग्य। अगर मान लो किसी की बुद्धि भी अच्छी है और आयु भी अच्छी है, लेकिन उसका नसीब खराब होगा। ये कई बार भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी मैं तो भक्ति भी कर रहा हूँ, माला भी शुरू कर दिया हूँ प्रभु जी, जॉब नहीं लग रहा प्रभु जी, मेरे फ्रेंड लोग का बढ़िया लग गया प्रभु जी, सब बोलते रहते हैं, मैं देखता हूँ यार ये लोग सही कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड भी बना लिए हैं, पैसा भी है, सब कुछ हो गया है, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है सेटलमेंट प्रभु जी। तो कलयुग में क्या है? तीसरा मंद भाग्य। ये बहुत बड़ा गुण है कलयुग का। जैसे मान लो आप यहां से गए डॉक्टर दवाई लेने मेडिकल शॉप पे, ठीक है, गढ़ी में गए, 2 मेडिकल शॉप है, सेम है सब कुछ, एक में नकली दवा है एक में असली दवा है, ठीक है, एक नकली है और एक असली है, और आप डॉक्टर ने दिखाया, आपको पर्चा में दे दिया दवाई, आप गए रोड पे मेडिकल शॉप पे, और वहां जब आप गए तो अब आप कौन से शॉप में जाओगे ये आपके नसीब पे है नहीं? दोनों सेम है एकदम, आप किसमें घुसोगे और आपको वैसी चीज मिलेगी, यस और नो? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपकी बुद्धि भी अच्छी है, बुद्धि काम नहीं आएगी, वहां सेम है सब कुछ, फंस जाओगे आप। नहीं फंस जाते लोग, कई जगह जो है लोग, कोई मांगता है कुछ कर रहा है, दे दिया, पता चला रे ये तो फ्रॉड था, है ना? होता है ना, अरे ये तो फ्रॉड था। कई कंपनीज जो है ऐसे ले लेके भाग जाती है, कई लोग भाग जाते हैं, हाँ कई बार फंस जाते हैं लोग ट्रेन में, है ना? एक बार मुझे याद है, एक व्यक्ति जो है ट्रेन में जा रहा था और गरीब लोग जो है ना मांगने लगे उससे,
कुछ दे दो कुछ दे दो कुछ दे दो। तो उसको लगा यार गरीब है, इसको दे देता हूँ, तो उसको खाने के लिए दिया, और जैसे ही दिया वो बेहोश हो गया। वहीं बेहोश क्या हो गया, गिर गया। उसको हिला रहे, हिल ही नहीं रहा वो। ट्रेन में छोटा बच्चा था। फिर उधर से उसकी माँ आई, वो चीख चीख के चिल्लाने लगी, रोने लगी, हाय तुमने क्या किया, क्या खिला दिया। फंसाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। तो वही तो बता रहा हूँ, थोड़ी ना मर गया था, सही घटना बता रहा हूँ। तो उसको वो जो है ड्रामा में एक्सपर्ट होते हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। वो बेचारा खुद परेशान, यार कुछ हो गया क्या, मैं तो खुद ही खा रहा था, अभी ठीक था। तो नसीब है उसका, क्या करेगा वो, है कि नहीं। अब कई लोग फिर सोच लेते हैं, नहीं अब मैं किसी को मदद नहीं करूंगा। तो क्या करोगे, कलयुग में क्या है, नसीब खराब है। उसको भक्ति मिलना है, उसका पुण्य अच्छा है, लेकिन वो जो क्या होगा, ढोंगी के फिरे में पड़ जाएगा, है ना, किसी ढोंगी साधु के कांटेक्ट में आ जाएगा, गया। सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है वहां भी, हर जगह, वो गलत जगह चल जाएगा, शुद्ध शिक्षाओं की तरफ नहीं जा पाएगा। ये भाग्य है, इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी का कोई रोल नहीं है इसमें, उसका भाग्य पे ही है। कलयुग में भाग्य जो है लोगों का बहुत मंद है। इसीलिए आप देखो कई लोग जो अच्छे लोग होते हैं, है ना, जो सच्चाई से मेहनत करते हैं, है ना, गांव से आते हैं, मेहनत करते हैं बहुत जॉब लेने के लिए, करने के लिए, वो परेशान रहते हैं, उनको नहीं मिलता है। और जो गलत करके क्या करते हैं, ले लेते हैं, है ना, गलत गलत करके, घूस दे के, है ना, चीटिंग करके जॉब पा लेते हैं। होता है ऐसा, बहुत होता है। तो कलयुग में जो है भाग्य जो है बहुत खराब है ना। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम यहाँ आ गए, बहुत बड़ा। मैं जब अपने कॉलेज टाइम में था, आज से 10 साल पहले, तो जब मैं इस्कॉन में आया और मुझे जब यहाँ प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ा और मुझे देखने को मिला, है ना, एट दैट टाइम आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, तो उस टाइम पे, हमारे टाइम पे जय गुरुदेव बहुत फेमस था, है ना। हम लोग जब कॉलेज से आते थे तो हर जगह पोस्टर लगा होता था बड़ा बड़ा, है ना। मुझे इतना पता नहीं था, बस वहाँ लिखा होता था जय गुरुदेव, है ना, चारों। तो मैं सही बता रहा हूँ, मतलब उस टाइम पे ही मुझे ये थॉट आया, जब मैं जुड़ गया था यहाँ से और मैंने कुछ क्लासेस करी, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी। सो रियली आई थॉट कि यार मैं जो है, मुझे कुछ चाहिए था, है ना। और इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अनलिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर नाउ ए डेज फॉर स्पिरिचुअलिटी, जो अपने आप को स्पिरिचुअल बताते हैं या प्रमोट करते हैं। यस और नो, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, अनलिमिटेड। ऐसा कैसे हो गया कि मैं जो है इस्कॉन से जुड़ गया और प्रभुपाद जी की बुक्स मिल गई मुझे। मैं कहीं और भी जा सकता था, वो एक दिन था, मैं कहीं और भी जा सकता था। फर्स्ट डे व्हेन आई केम टू इस्कॉन, कहीं और भी जा सकता था मैं, आई वॉज न्यू टू दिल्ली। तो रियली मुझे फील हुआ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे जो है ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे कितना प्योरिटी है, शुद्धता कितनी है, किसी भी चीज में कोई जो है पर्दा नहीं है, है ना, पारदर्शिता है, हर कुछ ओपन है ना, बुक्स ओपन है, हर चीज लॉजिकली बताते हैं प्रभुपाद जी, है ना। प्रभुपाद जी की बुक्स कौन कौन पढ़े हैं यहाँ पे? कोई भी प्रभुपाद जी की बुक्स, यस, एक बार जरूर पढ़ा होगा आपने। कितना प्योर टीचिंग है प्रभुपाद जी का, है ना। और यही जो है हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, मतलब इससे बड़ा भाग्य और नहीं हो सकता था, है ना, इससे बड़ा और भाग्य नहीं हो सकता था कि हमें जो है
इस कलयुग में इतना ऑथराइज्ड गुरु परंपरा है ना, ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय से हमें जुड़ने को मिल गया। तो ये जो है कलयुग, इसीलिए मैं बोला कि यहाँ ये जो है कलयुग के सिरे से बाहर है ये एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 नियम का पालन होता है। कलयुग वहीं रहता है जहाँ 4 नियम तोड़े जाते हैं, है ना। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। तो पहले मैं इनका गुण बता देता हूँ आपको। तो कौन कौन सा हो गया? हाँ हाँ, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही एक बहुत बड़ा गुण है। और इससे भी बड़ा क्या जानते हैं? जानते हैं क्या? सलाई देखा अपने माचिस कैसे जलता है? जलता है। वैसे कलयुग में जो है लड़ाइयां होती हैं। बस टच कर दो आप रोड में चलते हुए किसी को, बस है। सलाई में भी फिर भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ना। कलयुग में गलती से भी अगर आपने टच कर दिया तो लड़ाई है। यस और नो? टच तो छोड़ दो, आप अपने घर में बैठे हो, बढ़िया से अपना कर रहे हो, भक्ति उक्ति कर रहे हो अपना, क्या मतलब है आपको? आप अपना भक्ति कर रहे हो, अपना रीडिंग एरिंग चैंटिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सब कर रहे हो। आएगा उधर से, है ना, और आपके घर में बम फेंक देगा, हाँ? आपसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे बिना मतलब के। आपने कुछ नहीं किया उसका, आप अपना अच्छा कर रहे हो, अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, लोग को ईर्ष्या हो जाएगी। हाँ, लेकिन राक्षस जो है कुछ होते थे, कुछ राक्षस एग्जिस्ट करते थे, कुछ, है ना। यहाँ तो हर व्यक्ति के अंदर जो है घर घर में राक्षस है। प्रोमिनेंसी बढ़ गया अब, है कि नहीं? एक व्यक्ति के अंदर ही राक्षस और जो है सब अंदर ही सब चलता रहता है युद्ध। जाऊं ना जाऊं इस्कॉन? मत जाओ यार आज। जाऊं ना जाऊं, पता है अच्छा है, जाऊं ना जाऊं। चैंटिंग करूं ना करूं आज यार, क्या है ये? अच्छा और बुरा दोनों अंदर ही है कि नहीं? पहले ऐसा नहीं था। जो अच्छे लोग होते थे उनको डाउट नहीं होता था कि मैं गलत चीज कहीं अच्छा तो नहीं है। अरे यार मैंने आज तक सिगरेट पिया नहीं, प्रभु जी ने तो मना कर दिया है, लेकिन पिया नहीं आज तक, एक बार देखना चाहिए। उसका बुद्धि उधर ही जाएगा। पता है उसको गलत है, सब पता है, लेकिन बुद्धि उधर ही जाएगा, है कि नहीं? तो ये है कलयुग, है ना। तो मंद भाग्य ही उपद्रित, उपद्रव होगा कलयुग में, केवल लड़ाइयां ही लड़ाइयां होंगी। आप देख लो कहाँ लड़ाई नहीं है, कौन सा जगह है जहां कलयुग में लड़ाई नहीं है? हम अपने मन में लड़ते रहते हैं, मन के विचारों से लड़ते रहते हैं, फिर परिवार में लड़ते रहते हैं, भाई भाई से लड़ते हैं, परिवार में लड़ते हैं, देश देश से लड़ता है, शहर शहर से लड़ता है, एक जाति दूसरे जाति से लड़ता है कि नहीं? एक संप्रदाय के लोग दूसरे से लड़ते हैं। कलयुग में कला ही कला है। तो ये जो है कलयुग की महानता है। इस सब से आप लोग पूरी तरह रूबरू हैं, पूरी तरह अवेयर हैं, है ना। और ये सब कहीं ना कहीं हमने देखा है। तो अब क्या करना है? हमें इससे बाहर निकलना है। बाहर निकलना है इससे या नहीं निकलना है? निकलना है ना। लड़ाई झगड़ा कोई चाहता नहीं है ना। सब चाहता है मेरा मन शांत हो एकदम, है ना, मेरा मन शांत हो और मेरे साथ सब अच्छा हो, कुछ बुरा ना हो, है ना। और क्या चाहते हैं? कि मेरा बुद्धि बहुत तेज हो, है ना। तो हम चाहते नहीं है कि कलयुग हमें अफेक्ट करे, हम कलयुग से बाहर रहना चाहते हैं। तो कलयुग से बाहर रहने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कलयुग रहता कहाँ है ना। तो कलयुग जो है ये बात है शुरुआत की,
जब महाराज परीक्षित का राज्य था, है ना, तो कलयुग ने जो है राजा का वेश धारण किया और परीक्षित महाराज के राज्य में किसी भी जीव के ऊपर अत्याचार नहीं होता था। कोई भी जानवर के प्रति, जीव मतलब केवल मनुष्य नहीं, जानवर, पशु, पक्षी, किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं होता था। तो एक दिन परीक्षित महाराज ने दूर से देखा कि एक बैल को एक व्यक्ति जो है राजा का वेश धारण करके उसके पैर को काट दे रहा है। तो परीक्षित महाराज वहां पहुंचे और पूरी तरह क्रोधित हो गए कि मेरे राज्य में यह अत्याचार नहीं सह सकता, ये असंभव है मेरे राज्य में अत्याचार। तुम कौन हो बताओ, मैं तुम्हें अभी खत्म करूंगा। और तुरंत परीक्षित महाराज तलवार निकाल ली। तो वो राजा कौन था? कलयुग। तो कलयुग ने जो है महाराज परीक्षित को क्या किया? तुरंत सरेंडर कर दिया। बुद्धिमान है, देखो, दुश्मन है ना, कलयुग की बुद्धि। तुरंत सरेंडर। जैसे चोर जब पकड़ा जाता है पुलिस के पास, क्या करता है? ऐसे रोएगा कि मतलब आपको लगेगा कि अब ये जीवन में कभी कर ही नहीं सकता ये पाप, लेकिन वो करेगा दोबारा, है ना। लेकिन उस टाइम, है ना, ऐसा रोएगा वो, ऐसा, है ना, मतलब आपको लगेगा कि अब जो है इसके ऊपर दया कर दो, छोड़ दो इसको, इसने नहीं किया है। तो वैसे ही परीक्षित, कलयुग बुद्धिमान था, उसने क्या किया? तुरंत सरेंडर। उसको पता है कि राजा को अगर कोई सरेंडर कर देगा तो उसको नहीं मार सकते हो, तो सरेंडर कर दिया उसने। तो बोले कि तुम अब मेरे राज्य से बाहर जाओ। तो बोला कि कलयुग, मैं तो आपकी शरण ले चुका हूं, अब मैं कहाँ जाऊं, आपके शरण में ही रहूंगा। तो बोले नहीं, हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं है जहां तुम रह सको। तो बोले नहीं, मुझे कहीं तो स्थान दीजिए। तो 4 जगह उनको स्थान दिया गया कलयुग को। कहाँ कहाँ पता है? कहाँ? जहां मांसाहार होता है। बोले जहां मांसाहार हो रहा है वहां तुम रह सकते हो। फिर दूसरा क्या बोले? जहां अवैध स्त्री संग, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, वहां तुम जा सकते हो। और जहां नशा हो रहा है, लोग नशा कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, वहां जा सकते हो। और लोग जहां जुआ खेल रहे हैं वहां तुम जा सकते हो। तो परीक्षित महाराज बोला जी जरूर। तो परीक्षित महाराज के राज्य में कलयुग पूरा राज्य घूम लिया, उसको कहीं मिला ही नहीं कि कहीं मांसाहार हो रहा हो, कहीं जो है नशापान हो रहा हो, कहीं जुआ खेला जा रहा हो, कहीं नहीं मिला। इतना शुद्ध राज्य था। आप लोग पिछले सेशन अटेंड किए होंगे, ग्लोरीज ऑफ वैदिक कल्चर, है ना, ऐसा राज्य था। तो फिर बोला कि आपने तो ठग लिया मुझे। आप बोले 4 जगह जाओ, ये 4 जगह तो है ही नहीं आपके राज्य में, जाऊं कहां मैं? तब उनको एक और स्थान दिए। बोले कि जहां भी सोना रखा हो तुम वहां चले जाओ। तो कलयुग जो है सोने में गया, गोल्ड। तो यहां पे ये 4 चीज नहीं होता है, इसलिए यहां कलयुग। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर तुम्हें कलयुग के इफेक्ट से बाहर आना है तो ये 4 नियम पालन करने होंगे। लेकिन वो मुश्किल होता है करना आज के समय, है ना। तो उसके साथ जो है भागवतम में बताए, क्या भागवतम में बताए कि कलयुग जो है दोषों का सागर है। देख रहे हैं कितना दोष बताया मैंने आपको, सब दोष ही दोष है ना।
कलयुग के हिसाब से ये गुण है, लेकिन हमारे हिसाब से क्या है? दोष है। मानते हैं दोष है, हम सब उससे अफेक्टेड हैं। तो बताए कि कलो दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुना। कलयुग जो है क्या है? दोषों का समुद्र है। मतलब कि अगर आप यहां से बाहर निकलोगे, इस बिल्डिंग से बाहर, तो आपको ये जो मैंने आपको गुण बताए कलयुग के, हर जगह दिख जाएंगे। अभी यहां से बाहर निकलोगे तो दिख जाएंगे सब। तो यही बता रहे हैं कि कलो दोषे निधे राजन, समुद्र है कलयुग। समुद्र देखें, अथाह है, इसका कोई अंत नहीं है। तो उसी तरह कलयुग जो है दोषों का समुद्र है, लेकिन इसका एक महान गुण है। क्या? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके आप इन सारे इफेक्ट से बाहर निकल सकते हैं, गारंटीड। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही कलयुग में एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार बोल रहे हैं। तो अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अगर माइंड के युद्ध को रोकना है, घर के युद्ध को रोकना है, सोसाइटी के युद्ध को रोकना है, और अपनी आयु बढ़ानी है, और क्या डिफेक्ट है कलयुग के? मन सुमंद मत हो, बुद्धि को प्रखर करनी है, तेज बुद्धि। तो क्या करना होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करना पड़ेगा। और आप बोलोगे प्रभु जी आप ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब बुद्धि तेज हो जाएगा, एज बढ़ जाएगा हमारा। हाँ, श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि जो लोग भक्ति का पालन नहीं करते हैं, जो अपने मन से कार्य करते हैं, उनकी अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु समझते हैं? एक्सीडेंट से, सांप काट लिया, है ना, ये सब अकाल मृत्यु होती है। उन लोगों की अकाल मृत्यु होती है। तो अगर जो भक्ति करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो इसलिए मैं बोला। और क्या बताया? बुद्धि तेज हो जाएगी। यस, झगड़े खत्म हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप देखो हरे कृष्ण महामंत्र का जब जहां होता है वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग होता है, वहां झगड़ा नहीं होता। इतना झगड़ा नहीं होगा है कि जो है केस हो गया, केस कर दिया एक दूसरे पे, है ना। भक्त लोग लड़ते हैं थोड़ा, हरि बोल प्रभु जी, क्या प्रभु जी आपने कर दिया, मैं आपसे नाराज हूँ, बात नहीं करूंगा आपसे। फिर अगले दिन भाग जाएगा, प्रभु जी आपके लिए महाप्रसाद, हरि बोल, खुश हो गए। है कि नहीं? भक्त में ऐसे होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है, नहीं यार ये भी वैष्णव है, थोड़ा लड़ लिया कर लिया, बाद में चैंटिंग उंटिंग करेगा, थोड़ा लेक्चर सुनेगा, अरे यार वो भी वैष्णव, मैंने ही अपराध कर दिया, गलती मेरी थी, जाके क्षमा मांग लेगा। यस, ये है वैष्णव कल्चर जो प्रभुपाद जी ने दिया। मैं समय हमारा लेट हो गया क्योंकि लेट शुरू हुआ, नहीं तो मैं आपको पढ़ाता अभी कि प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन आप देख रहे हो, कल इस्कॉन ने 100 देशों में एक साथ रथ यात्रा निकाला। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लेटर दिया, इस्कॉन को अप्रिशिएट किया। इस्कॉन ने जो है 100 देशों में रथ यात्रा एक दिन में निकाल दिया। सारा देश एक हो गया, नहीं हो गया? दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन।
यस, दिस इज यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो बना हुआ है वो कोई काम का नहीं है। क्यों? झंडे बढ़ते जा रहे हैं। भाई आपको यूनाइट करने बोला गया था, आपके तो झंडे बढ़ते जा रहे हैं देश के, सबकी अपनी अपनी एजेंडा है। ये यूनाइटेड नेशन है जहां की किसी भी देश के लोग आके मिल के साथ रह सकते हैं और साथ में संकीर्तन कर सकते हैं। आप जाओ मायापुर में, वृंदावन में, देखो हर देश विदेश के भक्त सब एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। ये है हमारा, तो पॉसिबल है ना। मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला था लेकिन समय बहुत कम है ना, नहीं तो है ना बहुत कुछ है। ये पॉसिबल है, जो वैदिक कल्चर आपने सुना वो पॉसिबल है और इस्कॉन कर रही है। ये कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। देश की हर राजा, देश का हर जो वो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको समझ रहा है और एप्रिसिएट कर रहे हैं और अपना रहे हैं और फायदा ले रहे हैं। हर व्यक्ति, पूरे कंट्री को एक कर दिया इस्कॉन। और कैसे? इस्कॉन अपना क्रेडिट नहीं लेती है। इस्कॉन किसको क्रेडिट देती है? हरे कृष्ण महामंत्र। आप में से कौन प्रभुपाद जी को जानते थे इस्कॉन में आने से पहले? YouTube पे देखे होंगे विवेक मिंदापो का वीडियो, बस वही होगा, या मूवी देखे होंगे, है ना। कहीं और प्रभुपाद जी का नहीं। और लोग क्या करते हैं? अपने आप को ही गुणगान करते हैं और गुरु। प्रभुपाद जी ने नहीं किया। प्रभुपाद जी क्या बोले? हरे कृष्णा आंदोलन, हरे कृष्णा मंदिर, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद जी का संघर्ष में क्या बताऊं आपको। आप जो देख रहे हैं यहाँ, हम लोग आराम से एसी में बैठे हुए हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के समय ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जी जब दिल्ली में, इसी दिल्ली में चांदनी चौक के पास, जब प्रभुपाद जी ने मैगजीन लिख के बांट रहे थे जून के महीने में, तो प्रभुपाद जी जो है रोड पे मैगजीन खुद लिखते थे, खुद प्रिंट करते थे और बांटने जाते थे, और प्रभुपाद जी बेहोश होके गिर गए रोड पे। कोई उठाने वाला नहीं था। जब विदेश गए प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी को कोई हेल्प करने वाला नहीं था। पढ़ो आप लोग प्रभुपाद लीलामृत, मूवी में पूरा बताया जाता है, पूरा डिटेल्स। मूवी देखिए आप लोग प्रभुपाद जी का। जानते प्रभुपाद जी ने कैसे किया? एक पेड़ के नीचे बैठ गए प्रभुपाद जी, करताल लिए और आंख बंद किए और कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह प्रभुपाद जी कीर्तन करते गए, भगवान के नाम को सरेंडर कर दिया प्रभुपाद जी ने। और जब आँख खोले तो देखे कि सामने इतने सारे विदेशी यूथ नृत्य कर रहे हैं और प्रभुपाद जी को सरेंडर कर दिया। वो पेड़ अभी भी है और उसको गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया है कि दिस इज द ट्री अंडर विच हरे कृष्णा मूवमेंट स्टार्टेड। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। प्रभुपाद जी अपने पोयम में भी लिखते हैं, प्रभुपाद जी, कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, बरो कृपा कोइले कृष्णा आधा मेरा प्रति की लागे या नीले था करो ए बेगति আছে কিছু কার্যতব এই অনুমানে আনিবে না প্রভু এই उग्रस्थाने। बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी ने जब जहाज से उतरे तो उन्होंने पोयम लिखा और उसमें प्रभुपाद जी बोले कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है,
इतना संघर्ष कर रहे हैं, अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए वृंदावन छोड़ के 70 साल की उम्र में विदेश जा रहे हैं। सिंधिया कंपनी की मालिक बोली कि स्वामी जी आप बूढ़े हो गए हो, मरने जा रहे हो क्या विदेश में, ठंड में गल के मर जाओगे। बोले नहीं मुझे जाना है। और क्या बोल रहे हैं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मुझे बस विश्वास है हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ही है प्रभु जो कि हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए। यस, इसमें कोई डाउट नहीं। चिंतामणि है ना, लेकिन इससे भौतिक चीज नहीं मांगना है ना, है कि नहीं। जैसे मान लो कोई आपको अनिल अंबानी मिल जाए, तब क्या बोलोगे, मुझे एक लेवाइस का जींस दे दीजिए, क्या बोलोगे, कोई बड़ा मांगोगे, है कि नहीं। इतना बड़ा मांग लोगे कि मांगना ही ना पड़े फिर, ऐसा ना। मान लो आपको बोला जाए कि अनिल अंबानी आ रहे हैं और आज आपको जो मांगना है मांग लो, एक बार में खत्म, क्या मांगोगे आप, बोलोगे लेवाइस का जीन्स दे दीजिए, लेंस कार्ट का एक चश्मा दे दीजिए, क्या मांगोगे, ऐसा कुछ मांगोगे जो कि फिर आप मतलब अपने लेवल पे ऐसा मांगोगे कि फिर और मांगना ना पड़े, पूरा लाइफ खिंच जाए। यस और नो, हैं समझ रहे हैं। ये देखिए कॉलिंग मांगेंगे, मतलब कहने, ठीक है, कहने का मतलब क्या कि कुछ ऐसा मांगोगे जो कि सबसे बड़ा हो, है ना। तो वैसे ही हरे कृष्ण एक मिनट, हरे कृष्ण ध्यान से सुनिए, वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र जो है आपको सब कुछ दे सकता है। तो आपको क्या मांगना है, वो चीज मांगना है जो कि फिर मांगना ना पड़े। तो क्या मांगना है, भगवान का प्रेम। क्या मांगना है, प्रेम, जिसके लिए हम भूखे हैं। प्रभु पैसा कमा लोगे लेकिन प्रेम नहीं होगा तो उसके लिए तो आए हो यहाँ, थोड़ी ना हम आपको यहाँ पे जॉब लगा रहे हैं, थोड़ी ना हम आपको यहाँ पे कैरियर सेटल कर रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, भक्त हेल्प कर देते हैं एक दूसरे को, लेकिन पर्पस ये नहीं है। क्या है, प्रेम। हृदय को क्या चाहिए, प्रेम। आत्मा को प्रेम चाहिए, प्रेम के भूखे हैं हम। एक पल के लिए प्यार कर ले झूठा ही सही, गाते हैं ना लोग। प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए सबको, और वो प्रेम कहाँ है, कृष्ण से। तो वो मांगना है, यस। लेकिन मिलेगा कहाँ से, हरे कृष्ण महामंत्र से, है ना। तो ये महत्व है। तो कल हम लोग पूरी तरह हरे कृष्ण मंत्र का, अभी भी हम लोग कीर्तन करेंगे, है ना। नाइट कीर्तन होगा आज, है ना? और है ना, कल भी जो है हम लोग पूरे दिन, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र के साथ बिताएंगे। हम लोग पार्क में जाएंगे, जपा वॉक करेंगे, जपा, है ना, और फिर आएंगे। फिर वहाँ कई सारे शेड्यूल्स हैं, आगे बताएंगे। तो अभी समय हो गया तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,